पहले शरीफ उस्मान हादी और अब मोतालेब सिकदर। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथियों को जहन्नुम कौन पहुंचा रहा है? भारत विरोधी ताकतों को एक एक करके मौत की नींद कौन सुला रहा है? और ऐसे में सवाल यह है कि ये कौन है अज्ञात लोग जो हिंदू विरोध में उठ रही ताकतों को जमीन में गाड़ रहे हैं? आगे बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले देश में हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार यानी कि कल बांग्लादेश में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक और छात्र नेता को गोली मार दी। यह घटना शरीफ उस्मान हादी की मौत के कुछ दिनों बाद हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण पश्चिम शहर खुलना में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने साल 2004 के छात्र आंदोलन के नेता मोतालेब सिकदर को गोली मारी। ये ऐसे समय हुआ जब कुछ दिन पहले एक हिंदू की पहले हत्या कर दी गई और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मोतालेब सिकदर को सिर में गोली मारी गई है। सिकदर को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब बांग्लादेश अभी तक एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से उभर नहीं पाया है। हादी को 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। 32 वर्षीय हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं मोतालेब सिकदर कौन है। गोलीबारी की घटना के बाद पार्टी द्वारा जारी बयान के मुताबिक मोतालेब सिकदर नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता हैं और पार्टी के खुलना डिवीजन के प्रमुख हैं और साथ ही इसके वर्कर फ्रंट के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करते हैं। एनसीपी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, नेशनल सिटीजन पार्टी के खुलना डिवीजन के प्रमुख और पार्टी के वर्कर्स फ्रंट के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मोतालेब सिकदर को कुछ मिनट पहले गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 साल के सिकदर बांग्लादेश में 2004 के हिंसक छात्र आंदोलन का एक अहम हिस्सा थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकदर सोनाडांगा के शेखपारा पल्ली के रहने वाले हैं। सोनाडांगा मॉडल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज मोहम्मद रफीकुल इस्लाम के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि बदमाशों ने सुबह करीब 11:45 पर गाजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास सिकदर के सिर में गोली मारी और उसे निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक जो पुलिस अधिकारी ने कहा है वह यह है कि मोतालेब खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि गोली उनके कान के एक तरफ से घुसी, त्वचा को चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। बांग्लादेश में एनसीपी का मतलब नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि जातीय नागरिक पार्टी है। यह 28 फरवरी 2025 को स्थापित हुई। यह पार्टी जुलाई 2024 के छात्र नेतृत्व के बाद बनी। इसी आंदोलन में शेख हसीना की सरकार गिरी थी। पार्टी के मुख्य नेता नाहिद इस्लाम हैं। यह एक सेंट्रलिस्ट पार्टी मानी जाती है। शेख हसीना की आवामी लीग का विरोध करती है। यह हमला पिछले साल छात्र के विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों द्वारा सिर में गोली मारे जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोतालेब सिकदर अक्सर खुलना गाजी मेडिकल कॉलेज के अल अक्सा मस्जिद लेन में किराए के घर में आता जाता था। यह मकान 2 महिलाओं ने किराए पर ले रखा था। सिकदर इस मकान में रहने वाली महिला से मिलने जाते थे। हालांकि महिला का नाम अभी पता नहीं चला है। गोलीबारी की घटना उसी किराए के घर में हुई। घटना के बाद पुलिस घर की तलाशी कर रही है। पुलिस को उस घर से ड्रग्स और विदेशी शराब की बोतलें मिली। पुलिस महिला की पहचान करने और मुख्य घटना का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बता दें, इकबाल मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। मीडिया दफ्तरों पर हमले, आगजनी और तोड़फोड़ ने हालात को और बिगाड़ दिया। इकबाल मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बाद में उसे जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने समर्थन दिया। लेकिन रविवार को बांग्लादेश पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि हादी हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध की लोकेशन को लेकर उसके पास कोई ठोस और विशिष्ट जानकारी नहीं है। यानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही बैकफुट पर थीं। ऐसे माहौल में मोतालेब सिकदर पर हमला आग में घी डालने जैसा माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में हिंसा रुकने की नाम नहीं ले रही है। देखना होगा सरकार आगे क्या करती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।